अटेंडेंस के विरोध में एवं पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन संयुक्त संगठन के द्वारा मध्य प्रदेश शासन शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों की ई अटेंडेंस सिस्टम लागू किए जाने के विरोध में एवं पुरानी पेंशन बहाली और नवनियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति दिनांक से 100 वेतन की मांग को लेकर 1 अगस्त 2025 को शाम लगभग 4 बजे कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया है कि जब सभी कर्मचारी शासन से वेतन लेते हैं तो केवल शिक्षकों की ही ई अटेंडेंस क्यों ली जा रही है। ई अटेंडेंस से होने वाली तमाम असुविधाओं के बारे में भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा नई पेंशन योजना का विरोध करते हुए पुरानी पेंशन योजना शीघ्र बहाल करने की मांग उठाई गई है। ज्ञापन के दौरान काफी संख्या में शिक्षक एवं विभिन्न विभागों के कर्मचारी शामिल रहे, जिनके द्वारा मांग पूरी नहीं होने पर संपूर्ण प्रदेश में आंदोलन की चेतावनी दी गई है। से हमारी पुरानी पेंशन का हमें लाभ जस का तस मिल सके। दूसरा हमारा है कि एनपीएस धारी जो मृतक शासकीय कर्मचारी हैं, जो एनपीएस थे और ख़त्म हो गए हैं, उनके परिवार को ओपीएस में लिया जाए, जैसा अभी केंद्र सरकार ने डिक्लेरेशन किया है। तीसरा हमारा है कि 2000 के बाद जितने भी लोग नियुक्त हुए हैं, इन सबको पुरानी पेंशन की उसमें लिया जाए और इन्हें पुरानी पेंशन लागू की जाए। यूपीएस हमें कतई बर्दाश्त नहीं है और हम किसी भी कीमत पे यूपीएस को ग्रहण नहीं करते हैं। हम यूपीएस का विरोध करते हैं। ओपीएस दिया जाए। प्रदेश में हमारे सिर्फ शिक्षक समुदाय पर, हमारे शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग पर ही ई अटेंडेंस लागू की गई है, जबकि शिक्षक घंटी बजा के स्कूल जाता है और घंटी बजा के वापस आता है। ऐसे में हमें ई अटेंडेंस की आवश्यकता नहीं है और फिर हम रजिस्टर में भी साइन करें और हम ई अटेंडेंस भी लगाएं और इसके चक्कर में फ़ोटो अपडेट करें। हमारी महिलाएं भी हैं, कभी हमारे सोशल मीडिया से डाटा लीक होता है और इससे हमें दिक्कतें होती हैं। तरह तरह की आदमी शकल बदल के और पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। ये संभावना है, ये गंभीर मसला है और हम अटेंडेंस लगता है। प्राचार्य हमारे पास है, हमारे पास निगरानी के इतने बड़े बड़े अधिकारी है, वो सब करते हैं। अगर रिपोर्ट करें तो हमें बिल्कुल उससे कोई दिक्कत नहीं है। और अगर लागू भी की जाए तो ये पूरे जितने भी हमारे विभाग हैं हमारे प्रदेश के, सब पर एक साथ लागू किया जाए, क्योंकि वेतन सभी सरकारी कर्मचारी के रूप में शासन से ले रहे हैं। इसके साथ ही हमारी आखिरी मांग है कि प्रदेश में जितने नवनियुक्त शिक्षक हैं, इनको 3 साल पहले 70%, फिर 80%, फिर 90% वेतन दी जाती है और चौथे साल इन्हें 100% दी जाती है। जो निर्धारित वेतन है यह गलत है। इन्हें प्रथम नियुक्ति दिनांक से पूरी 100% वेतन दी जाए, जैसे अन्य कर्मचारियों को दी जाती है। धन्यवाद। पुरानी पेंशन लागू करने के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। हमें ये एनपीएस और यूपीएस दोनों किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं है और ये हमारे भविष्य का सवाल है। दूसरी मांग है हमारी कि जितने भी कर्मचारी हैं उनको पूर्णतः ग्रेच्युटी प्रदान कर दी जाए और तभी उनकी सेवा का पूरा लाभ मिलेगा। तीसरा मांग है जितने नवनियुक्त शिक्षक नियुक्त हुए हैं उनको उनकी भर्ती में विज्ञापन के समय 100% वेतन देने का विज्ञापन किया गया, किंतु बाद में सरकार ने 70%, 80%, 90% और 100% उन्हें वेतन दे रही है। इसका शोषण है उनका और ये उनको 100% वेतन उनकी नियुक्ति दान से दिया जाए। इसके साथ में मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग पर ही अटेंडेंस का जो आदेश लागू किया जा रहा है उसको सभी विभागों पर लागू किया जाए और ये शिक्षक कर्मचारियों के साथ में पूर्णतः शोषण अन्यायपूर्ण है, क्योंकि सभी विभागों पर यह लागू होता है। धन्यवाद।